राजधानी भोपाल से मिल रही बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 4 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों को बदल दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर, जौरा में प्रत्याशियों को बदला गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी हैं जो बदल दिए हैं। सुमावली, बड़नगर, जौरा और पिपरिया में प्रत्याशियों को बदला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल भारी विरोध के चलते जो कांग्रेस का जो संगठन है उसने फैसला लिया और प्रत्याशियों को बदला है। नीलम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। नीलम, प्रत्याशियों के बदलने की वजह क्या माना जाए? जो विरोध लगातार किया जा रहा था उसी के चलते बदला गया या रणनीति कुछ और? जी बिल्कुल, देखिए 4 सीटों पर जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया और ये वही सीटें हैं जहां पर जो है विरोध देखने को मिल रहा था। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जवारा, इन 4 सीटों पर जो है उन नेताओं को वापस से मौका दिया गया है जो कि लगातार विरोध कर रहे थे। सुमावली से हम बात करते हैं तो अजब सिंह कुशवाहा को एक बार फिर से चुनावी मैदान में जो है उतारा गया है। वर्तमान में भी जो है अजब सिंह कुशवाहा ही इस सीट से विधायक है, पर क्योंकि इनके ऊपर कुछ केस चल रहे थे जिसके चलते कुलदीप सिकरवार को सुमावली से टिकट दिया गया था, पर विरोध हुआ। बड़ी संख्या में समर्थकों ने राजधानी भोपाल के किसी कार्यालय से लेकर कमलनाथ के बंगले पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद जो है यहाँ पर अब टिकट में फेरबदल देखने को मिल रहा है। पिपरिया सीट से भी जो है वीरेंद्र बेलवंशी को मौका दिया गया है। गुरु चरण खरे यहाँ पर पहले कांग्रेस से अपना प्रत्याशी उतारे थे। वही मुरली मोरवाल बड़नगर से विधायक है। बेहद ही उग्र और आक्रामक प्रदर्शन उनके कार्यकर्ताओं ने किसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर किया था। खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह करने की भी कोशिश मुरली मोरवाल ने की थी और चेतावनी दी थी कि कांग्रेस अगर उन्हें वापस मौका नहीं देगी तो उग्र प्रदर्शन और ज्यादा किया जाएगा। इस चीज पर कांग्रेस अपना नुकसान नहीं करवाना चाहती थी और इतने ज्यादा प्रदर्शन के बाद, विरोध के बाद जो है बड़नगर में एक बार फिर से मुरली मोरवाल को टिकट दे दिया गया है। जवारा सीट पर हम बात करते हैं तो वीरेंद्र सिंह सोलंकी को मौका दिया गया है और यहाँ पर जो है हिम्मत श्रीमान को पहले मौका दिया गया था, पर उसके बाद जो है वही बात की विरोध किया जा रहा था। वीरेंद्र सोलंकी की हम बात करते हैं तो वो पहले प्रदेश कांग्रेस ने निष्कासित भी किया था कुछ मामलों को लेकर के, पर वापस से जो है वो कांग्रेस में जब आए तो जब टिकट नहीं दी गई तो विरोध हुआ और ये कहा गया कि अगर कांग्रेस को मौका नहीं देती है तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी पार्टी को उठानी पड़ेगी और इस जो है अब क्योंकि विधानसभा में कंसर्न बचा है, ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी उठाना सही नहीं मान रही और इसी 4 सीटों पर हम देख रहे हैं जहां बड़े स्तर पर विरोध हो रहा था वहां पर जो है प्रत्याशियों ने फेरबदल कर दिया है कांग्रेस ने। तो ऐसे में 2 वर्तमान विधायकों को मौका दिया गया है और साथ ही जहां पर जो है ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा था वहां पर चर्चा करके प्रत्याशियों को बदला गया है। ठीक है, यानी कि जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, जो नाराजगी देखी जा रही थी नीलम, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, संगठन ने बड़ा फैसला लिया है और 4 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को बदल दिया है। नीलम, आगे की स्थिति क्या नजर आ रही है? क्या आने वाले समय में इस तरह का फेरबदल मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कर सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए कुछ सीटों पर जो है अभी विरोध देखने को मिल रहा है। शाहपुर, निमाड़ी और कुरबई, ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर भी जो है विरोध देखने को मिल रहा था और जानकारी ये भी मिल रही थी कि इसे लेकर जो है 28 अक्टूबर को बैठक भी हो सकती है कि जहां ज्यादा विरोध है वहां पर जो है सीटों में प्रत्याशियों में फेरबदल किया जाए। ऐसे में इन 4 सीटों के अलावा देखिए आमला सीट भी अभी बची हुई है और शिवपुरी सीट पर जो है विरोध देखने को मिला था। आमला सीट की हम बात करें तो निशा बांगरे के लिए पहले सीट को रोका गया था, पर जो है 2 दिन पहले ही वहां पर मनोज मालवीय को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने और क्योंकि अब निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और आज जो कह रही थी कांग्रेस ने उनका वचन देने का वादा किया था, तो अब जो है कांग्रेस जो है उनका साथ दे, जो उनका वादा है कांग्रेस अपनी तरफ से पूरा करे, तो आमला सीट का भी फेरबदल हो सकता है। इसके अलावा शिवपुरी और निमाड़ी सीट
पर भी जिस तरह से विरोध देखने को मिला है, यहाँ पर भी कांग्रेस जो है विचार कर सकती। तो अभी हम देखिए, जब तक नामांकन फॉर्म नहीं भर जाते हैं तब तक तो प्रत्याशियों के पास जो है, दावेदारों के पास मौका रहता है, पार्टी के पास मौका रहता है। और ऐसे में हम आज देख रहे हैं कि 4 सीटों का जो है फेरबदल कर दिया गया है। लेकिन हमने देखा है कि विरोध के चलते कांग्रेस ने ये प्रत्याशियों को बदला, आने वाले समय में भी इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है। लेकिन खासतौर से जिस सीट का जिक्र बार बार किया जा रहा है, आंवला सीट, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की दावेदारी मानी जा रही है, कांग्रेस ने आंवला सीट से भी प्रत्याशी को बदलने का ऐलान नहीं किया है। तो उस पर क्या मतलब गणित बनता नजर आ रहा है? आंवला सीट पर भी ऐलान होगा या फिर निर्दलीय लड़ना पड़ेगा निशा बांगरे को? जी देखिए, निशा बांगरे से न्यूज स्टेट ने कुछ ही देर पहले इस विषय पर भी बातचीत की थी। निशा बांगरे का कहना है कि उनकी जो है मध्य प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से इस बारे में बातचीत हुई है और रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि वो किसी भी कमलनाथ से इस बारे में बात करेंगे। तो कहीं न कहीं आंवला सीट पर निशा बांगरे को कांग्रेस उतार दे, ऐसी अब भी संभावनाएं बची हुई है। और अगर अब कांग्रेस जो है, जैसा कि निशा बांगरे कह रही है कि कांग्रेस ने वादा किया था, अगर कांग्रेस अपने वादे से मुकरती है या पीछे हटती है तो निशा बांगरे जाहिर तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ेगी और उन्होंने अपना मन पूरी तरह से चुनाव में उतरने का बना लिया है। तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि अब जब 4 सीटों में फेरबदल किया गया है तो क्या आंवला सीट पर भी फेरबदल कांग्रेस पार्टी करती है या नहीं। नीलम, रूटों को मनाने की कवायद तो कांग्रेस ठीक कर रही है, लेकिन जिन लोगों को पहले टिकट दिया गया था, अब उनकी जगह अब दूसरे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, तो जिन लोगों को पहले टिकट दिया गया वो भी तो रूठेंगे ना, उनके समर्थकों को भी मनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जिन प्रत्याशियों को पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत उतारा था, उनकी नाराजगी तो झेली ही पड़ेगी। पर देखिए, हमने देखा था कि रविवार को तमाम जो नाराज कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुंचे हुए थे। रणदीप सुरजेवाला ने उनसे बातचीत की, कुछ सीटों पर जो है बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की भी कोशिश की। अब जो पहले प्रत्याशी थे, जाहिर तौर पर उनकी नाराजगी पार्टी को उठानी तो पड़ेगी। तो ये जरूर अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस बातचीत के जरिए उन प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं के उनके समर्थकों की नाराजगी को किस तरह से कम कर सकती है। क्योंकि देखिए, असमंजस की स्थिति तो बनी हो और कोई भी पार्टी हो, इस तरह से कार्यकर्ताओं की नाराजगी को उठाना नहीं चाहती। और देखिए, अगर लंबा समय हो आपके पास तो आप बातचीत के जरिए या दूसरे रास्तों के जरिए कार्यकर्ताओं को मना सकते हैं। पर अब बेहद कम समय बचा है। हम देखें तो ऐसे में चुनावी प्रचार हो, बड़े नेताओं की रैली हो या वोटों को खींचने की अपनी तरफ कार्यकर्ता ही जो है ये सब काम करते हैं। तो ऐसे में जरूर कांग्रेस को अब जो है एक नई रणनीति पर काम करने की जरूरत पड़ सकती है। और ये देखने वाली बात होगी कि अब जिन प्रत्याशियों को बदल दिया गया है उनकी नाराजगी को या कहना चाहिए जो डैमेज है उसको किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब कंट्रोल करती है। बिल्कुल, और जिस सीट का जिक्र किया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे, पिपरिया, जौरा, सुमावली और बड़नगर के अलावा नीलम, शुजालपुर पर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस जो है प्रत्याशी को बदल सकती है। तो ये माना जाए कि शाम तक या 1-2 दिन में शुजाल पर भी जल्द फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये 4 सीटें हैं तो जहाँ तक विरोध या कहना चाहिए नाराजगी देखने को मिल रही थी। तो इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो निमाड़ी सीट है, तिरवई सीट है, ताजापुर सीट है, शिवपुरी सीट है, यहाँ पर भी कहीं न कहीं जो है प्रत्याशी बदलने को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। और पहले पीसीसी चीफ ने कहा था कि ऐसा कोई कहना चाहिए चर्चा नहीं की गई है कि प्रत्याशियों में फेरबदल किया जाएगा। पर फिर आप देखिए कि 4 सीटों पर जो है प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। तो ऐसे में और जिन सीटों पर विरोध देखने को हमको मिला था, अब उस सीट पर जो दावेदारी कर रहे हैं, जो नाराज है, उन लोग से पास अभी एक और मौका मिल गया है उन्हें ये बताने के लिए कि जब आप। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। नीलम, हमारे साथ नरेंद्र सलूजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त फोन लाइन जुड़ गए। नरेंद्र सलूजा साहब, बहुत स्वागत है आपका। साहब, 4 सीटों पर नरेंद्र जी प्रत्याशी बदल दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हमने तो कल ही ट्वीट करके बता दिया था कांग्रेस 4 प्रत्याशी बदल रही है। मेरा ट्वीट उठा के देख लें कर, मैंने कह दिया था कि 4 प्रत्याशी बदल रहे हैं। उसमें एक शुजालपुर का नाम था। शुजालपुर में दिग्विजय सिंह जी का भारी दबाव था उनके समर्थक योगेंद्र सिंह बना को लेकर, लेकिन कमलनाथ जी और गए रामवीर सिकरवार के लिए वो टिकट नहीं बदला जा सका। हमने तो कहा था कि 4 बदल रहे हैं, जिनमें विचार चल रहा है उनकी सूची भी हमने ट्वीट की थी। और जहाँ विरोध है, जहाँ पे नहीं बदल रहे हैं, वो भी हमने सूची करी थी कि ये विरोध के बाद भी यहाँ नहीं बदल रहे हैं। तो हमारी बात तो सच हुई। कांग्रेस विरोध से डर गई, पुतलों से डर गई, कपड़े फाड़ने से डर गई, पेट्रोल डालने से डर गई, टायर जलाने से डर गई।
भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रत्याशियों में भी ऐसे विरोध के स्वर कई जगह उठने को देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का विरोध नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी पार्टी है, सब अपनी बात कहते हैं, लेकिन पार्टी आखिरी में डिसीजन लेती है, अनुशासन है। कोई भी नामों में कोई चेंज नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो सूची जारी हुई वही लोग लड़ेंगे। नरेंद्र जी, आंवला सीट से पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं सियासी। हाँ, अभी भी कांग्रेस की 2 टिकट बदलने की संभावना है। एक आंवला की बात करें और एक वीरेंद्र रघुवंशी वाले मामले में बात करें तो कांग्रेस अभी भी 2 सीटें और बदल सकती है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर खाने में जो विरोध के स्वर हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में फूट डाल रहे हैं और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसमें उठाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अब जिन प्रत्याशियों को आपने टिकट दे दिया था, अधिकृत बना दिया था, उन्होंने प्रचार चालू कर दिया था, कार्यालय खोल दिया, हजारों रुपए खर्चा कर दिए। हाँ। आपने आखिरी समय में उनका टिकट बदल दिया तो उनके साथ तो धोखा ही है। हाँ। वो कई लोगों को तो कमलनाथ जी ने इशारे कर दिए, तो उन्होंने कहा था हमने इस बार इशारे ही कर दिए प्रत्याशी को, उनको इशारे करे तो उनको टिकट नहीं मिले। उनके भी लाखों रुपए आपने बर्बाद कर दिए। भोपाल की बात करें, जितेंद्र डागा, सही के ऐसे कई नाम है जिनको आपने इशारे किए थे, उनके साथ भी आपने धोखा किया है। तो कांग्रेस तो धोखा करती पार्टी है, कर ही रही है धोखा, अपने लोगों के साथ ही धोखा कर रही है। आप सर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 दशक में जनता को सिर्फ छला है और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट ना करना, मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छला होता तो शायद जनता की अदालत में हर 5 साल बाद फैसला होता है, जनता उन्हें हराकर घर भेज देती ना। आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में इनकी क्या हालत होती है, महापौर चुनाव में क्या हालत होती है, विधानसभा में क्या हालत होती है। छलने वाला तो एक बार छल सकता है, 5 साल बाद जनता उसको घर बिठा देती है। 20 साल से घर बैठे हुए लोग ये, तो ये इस तरह के आरोप लगा रहे, समझ तो करें। आप भी पहले उसी पार्टी में थे, आपको याद है? बिल्कुल याद है, मैं कोई छुपा के थोड़ी कोई इस पार्टी में था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ नीलम जुड़ी थी। नीलम, आपका भी शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा